आज का संदेश हमारे चुनावों के प्रभाव के बारे में है। योशिय्याह 8 वर्ष का था जब वह राजा बना और उसने यरूशलेम में 31 वर्षों तक राज्य किया। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चला। वह न तो दाहिने मुड़ा और न बाएं। 2 इतिहास 34:1। हम वह नहीं है जो हमारे साथ होता है, बल्कि हम वह है जो हम उसके साथ करते हैं जो हमारे साथ होता है। यह पूरी तरह संभव है कि एक बच्चा पूरे राज्य की देखभाल करे। योशिय्याह की कहानी यही साबित करती है। केवल 8 वर्ष की उम्र में वह इस्राएल का राजा बना। एक बालक होते हुए भी उसने पूरी एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली। योशिय्याह की यात्रा में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उसने इतनी छोटी उम्र में भी अद्भुत बुद्धिमानी दिखाई। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने ठोस निर्णय लिए। उसने लोगों के बीच से मूर्ति पूजा को हटा दिया और सच्चे परमेश्वर की आराधना को पुनः स्थापित किया। उसने एक गहरी आत्मिक सुधार का नेतृत्व किया, ऐसा कुछ जिसे बहुत से बड़े बुजुर्ग भी करने का साहस नहीं कर पाए। यह परिवर्तन किसी अच्छे पारिवारिक उदाहरणों की वजह से नहीं आया। योशिय्याह के पिता की हत्या उनके राज्य के केवल 2 वर्षों बाद कर दी गई थी और वे एक अच्छे राजा नहीं थे। उनके दादा ने 55 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यों से परमेश्वर को अप्रसन्न किया। योशिय्याह बुरे उदाहरणों से घिरे हुए पले बढ़े, लेकिन इसने उन्हें एक अलग रास्ता चुनने से नहीं रोका। आज भी बहुत सी ऐसी ही वास्तविकताएं मौजूद है। कई परिवारों में पिता या पति अपने कर्तव्यों में असफल रहे हैं, संरक्षण और देखभाल के। लेकिन योशिय्याह की तरह हर व्यक्ति एक अलग कहानी जीने का निर्णय ले सकता है। आज भी कई लोग अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी शुरू होता है जब परमेश्वर के सामने एक सच्चा समर्पण होता है और एक मजबूत निर्णय लिया जाता है। यह परिवर्तन आज भी उपलब्ध है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब जिम्मेदारी ली जाती है और अतीत को बोझ की तरह ले जाना छोड़ दिया जाता है। परमेश्वर पहले से ही कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वह आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह परमेश्वर की प्रतीक्षा का समय नहीं है, बल्कि वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस क्षण सच्चे मन से समर्पण किया जाता है और विश्वास से एक कदम उठाया जाता है, परमेश्वर का नया आरंभ प्रकट होने लगता है। योशिय्याह की कहानी दिखाती है कि न उम्र, न अतीत और न ही पूर्व उदाहरण मायने रखते हैं। जो मायने रखता है वह है आज से लिया गया निर्णय। परमेश्वर का नया जीवन पहले से ही उपलब्ध है, बस आज इसे जीने का निर्णय लेना है। और अगर आपको आत्मिक मनन की पुस्तकें पढ़ना पसंद है, तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक पुस्तक की सिफारिश छोड़ी है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने पहले ही लाखों लोगों के जीवन को छू लिया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपका सप्ताहांत आशीषमय करे। बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं।